मेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम यूपी आरओ एआरओ की कटऑफ पे बात करेंगे और कटऑफ पे ये जानने का प्रयास करेंगे कि फाइनल आंसर की आने के बाद कटऑफ क्या रहेगी। दोस्तों, कटऑफ में बहुत भूचाल हो रखा है। अलग अलग तरीके से किसी ने बहुत हाई बता रखा है, किसी ने बहुत लो बता रखा है, वेरिएशन बहुत है। दोस्तों, एग्जाम से निकलने वाला स्टूडेंट फोन करके कहता है सर इस बार 140 से ऊपर कटऑफ जाएगी। मैंने उससे पूछा तुम्हारे कितने मार्क्स लग रहे हैं, तो उसने कहा कि मेरे तो 130 पक्का बन रहे हैं। 130 में तो कोई बात नहीं काट पीट के। और वही स्टूडेंट जब घर में आता है, शाम के आंसर की हमारे लोगों से जारी की हुई आंसर की से मिलाता है, तब वो ये देखता है उसके मार्क्स 108 बन रहे हैं। दोस्तों, इस बार के आरओ एआरओ में ऐसे वेरिएशन आ रहे हैं। पहले शुरू हुआ 140 से ऊपर कटऑफ का, अब वो धीरे धीरे नीचे स्लो डाउन हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के मार्क्स जितना बता रहे थे उतना वास्तव में आए नहीं है। आइए देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किया था, उनके मार्क्स क्या हैं और इस आधार पर हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि आपके मार्क्स कितना भी कम है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। इससे एक अंदाजा मिलता है, इससे एक पता चलता है कि किस रेंज पे आपका ज्यादा मार्क्स है और किस रेंज पे कम मार्क्स हैं। जिस रेंज पे बहुत ज्यादा, मान लीजिए 90 पर बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब 90 से ऊपर कटऑफ जाएगी। अब मान लीजिए कमेंट बॉक्स में एक भी बच्चे का भी नहीं आया कि 140 नंबर है, इसका मतलब है यदि 140 किसी का होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर लोगों ने जो कमेंट किया है उसका रेंज 115 से 130 है, लेकिन उसमें एक क्लू है कि हमने पिछली जो कटऑफ बताई थी, कटऑफ में 115 से 30 के बीच में रेंज बताई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को कटऑफ से ऊपर अपने मार्क्स लगते हैं वही लोग कमेंट करते हैं, और जिनका उस कटऑफ से कम है वो ये समझ के कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, हमारा कितना कम नंबर है, ऐसा अपने दिमाग में कतई नहीं सोचना। कितना भी आपका कम नंबर है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। उसके आधार पर आपको फाइनल निष्कर्ष, फाइनल जो मार्क्स क्या बनेंगे उस पर हम आपको बता। चार्मिंग बेल आईडी से आया है कि मेरे सर 128 मार्क्स हैं, 128 मार्क्स हैं, और इन्होंने पूछा क्या संभावना हो सकती है। एक @aspirant CGU करके इस आईडी से आया, बोला कि मेरे 100 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स बन रहे हैं। एक प्राउड आईडी से आया है, 110 मार्क्स बताया गया है। फीमेल पे पूछ रहे हैं कि कितना चांसेस है, क्या संभावना है। एक यस आईडी से आया, इन्होंने 95, ये ईमानदारी से इन्होंने रियल में कमेंट किया है। हमने कहा था कि जिसका 10 आया, 110 भी है, 105 है, 90 है, कितना भी मार्क्स है वो आपको कमेंट करना है। एक है 127 फीमेल का, इन्होंने अपने नंबर कमेंट्स किए हैं, बहुत अच्छा नंबर है। एक चंद पांडे आईडी से है, इन्होंने 130 मार्क्स इन्होंने बताए हैं। और एक नरेंद्र कुमार आईडी से 127, और कृतज्ञ सिंह आईडी से 108, एससी में पूछ रहे हैं। और सुरेंद्र तिवारी 132, इन्होंने अपने मार्क्स बताए हैं। तो इस प्रकार और भी मार्क्स हैं। इस मार्क्स को हम लोग देखेंगे कि कहां पे क्या हो रहा है। दोस्तों, लगभग वीडियो में काफी कई हजार लोगों ने देखा, और उसके बाद कुछ इतने मार्क्स जिन्होंने ईमानदारी से अपने शो ऑफ किए हैं, और ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि कितनी कटऑफ जाएगी। मैंने शुरू में ही कहा था कि आप अपने मार्क्स जरूर कमेंट करिए। मार्क्स कमेंट करोगे तो उससे आइडिया लगता है। इस आधार पे नहीं कि किसी ने कहा 140 जाएगी तो 135 वाला चुप हो गया, किसी ने कहा 120 मेरिट जाएगी तो 115 वाला चुप बैठा, किसी ने कहा 110 मेरिट जाएगी तो 112 वाला तो कमेंट कर दे रहा है, लेकिन 109 वाला अपने मार्क्स नहीं बता रहा। यही दिक्कत आ रही। दोस्तों, जिनके भी जितने मार्क्स हैं, चाहे 109 हो, 104 हो, 102 हो, 105 हो, 98, 99, 100, 110, 115, 120, कितना भी मार्क्स हो, लिखने में क्या जाता है, आप उसको कमेंट करिएगा। निसंदेह जब आप कमेंट करेंगे तो उससे ओवरऑल एक सिनेरियो पैदा हो रहा है। अब कुल बच्चे जो 10, 12, 15 बच्चे, जो इतने बच्चे हैं, इनका 128 है, 130 है, 127 है, 100 है,
110 है, 108 है, 132 है और 127 है। लोग बता रहे थे कि 140 जाए, 140 तो किसी का मार्क्स आ ही नहीं है। और ध्यान रखिए दोस्तों, जिसके ज्यादा मार्क्स है तुरंत कमेंट करता है कि मेरे इतने मार्क्स होंगे। अब हम कहां पे वेरी करते हैं, 110 से लेकर 120 के बीच, ये ट्रांजिशनल फेज है। यहां भी जिनके मार्क्स हैं वो काफी अच्छी सिक्योर पोजीशन पे हैं, ध्यान रखें। हमने पिछला वीडियो जो कट ऑफ पर था उसमें हमने लगभग 115 से 125 30 के बीच में रेंज सभी कैटेगरी वाइज बताया था कि इतने इतने होंगे। अब जिनकी उस कैटेगरी रेंज जो बताया उससे ऊपर है वही कमेंट कर रहे हैं, नीचे वाले कमेंट नहीं कर रहे हैं। इसलिए कट ऑफ को एग्जैक्ट अनुमान लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आपको करना क्या है दोस्तों कि आप अपने नंबर चाहे 100 हो, 100 से लेकर 120 वाले ये लोग कमेंट जरूर करें। आप अपने नंबर, यहां तक मैं ये कह रहा हूं कि 90 से लेकर जिनका 120 के बीच है, ये एक बहुत बड़ा क्राउड है। यहां पता चले, क्योंकि ये तो पता चल गया कि यहां 130 से ऊपर वाले बहुत कम है, 140 वाले बहुत कम है, जिनके 140 मार्क्स आ रहे हैं, 150 आ, रेयरेस्ट होते हैं। तो उनके आधार पर मेरिट नहीं डिसाइड होती। मेरिट इस बात पे डिसाइड होती है कि यहाँ पे आपका क्राउड मार्क्स कहाँ पे फंस रहा है। अब यदि क्राउड यहाँ पे उलझ रहा है तो इसके ऊपर मेरिट आ जाएगी पक्का। यदि क्राउड ऊपर जा रहा है तो ऊपर तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ क्राउड जा रहा है। यहाँ मेजर नंबर इसके आसपास कोई कहे कि 130 30 नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो बताते थे मेरे 130 वो आज 108 बता रहे हैं, जो बताते थे 135 है वो अब फाइनल आंसर के बाद उसका 105 आ रहा है। दोस्तों ज्यादा अपने मार्क्स को लेकर घबराना नहीं है। अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है। वैसे रेंज तो यही रहेगी, लेकिन फिर भी आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिए, या और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्याओं का समाधान के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।